हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकेप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इससे पहले भी इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन देख कर ये सारे क्वेश्चन भी ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं इसका। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है, 80 नंबर का है। ठीक है, और टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और हर यूनिट आपको टोटल 4 यूनिट दी गए हैं, जिसमें 2 चॉइसेस आपको दी जाएंगी, जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स की इक्वल वेटेज है, सभी पार्ट 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है वो है आपका राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 की। दूसरा पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला। चौथा पार्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में जो पहला पार्ट है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 और माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य 1952-53 वाले के, और त्रिभाषा सूत्र क्या है और संस्कृति और शिक्षा क्या है। तो इन सब पे आपको 4 नंबर के हिसाब से शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहली चॉइस आपको दी गई है वो है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड एजुकेशन। राज्य और शिक्षा के निर्देशित सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, और इसी यूनिट में जो दूसरी चॉइस आपको दी गई है वो है critically examine the aims of education as derived from the Constitution of India, highlighting the articles of Constitution that address the issues of education। ठीक है, तो भारत के संविधान में से प्राप्त शिक्षा के उद्देश्यों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए और संविधान में उन अनुच्छेदों पर प्रकाश डालिए जो शिक्षा के मुद्दों पर को संबोधित करते हैं। ठीक है, अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहली चॉइस आपको दी है वो है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा। स्वतंत्रता पूर्ण युग के दौरान शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों के विशेष संदर्भ में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा इसमें जो पार्ट आपको दिया गया है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 विद स्पेशल रेफरेंस टू पीओए 1992। ठीक है, तो पीओए 1992 के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान एंड व्हाट आर द मेन सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु मुख्य सुझाव क्या हैं वो आपको बताने हैं 16 नंबर के हिसाब से। अब यूनिट 3 के अंदर जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी बिटवीन देम, ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। शिक्षा में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की अवधारणा बताइए और इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है, तथा शिक्षा पर इसके प्रभाव पर भी आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब यूनिट 4 देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट यूनिट है। इसमें जो पहला चॉइस आपको दी गई है वो है राइट अबाउट इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। सो आधुनिकीकरण की अवधारणा तथा इसके गुण और दोषों के बारे में विस्तार से लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
इसमें जो दूसरी चॉइस आपको दी गई है यूनिट 4 में, वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में भेदभाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षक की क्या भूमिका है वो आपको लिखनी है। तो इन दोनों चॉइसेस में से भी आपको यूनिट 4 में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये था आपका पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का 2024 का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।